वोट चोरी को लेकर विपक्षी दलों के अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का बड़ा बयान का 2020 में हारते प्रत्याशी को डीएम से बात कर जितवाया था। 2025 में उम्मीदवार ने संपर्क नहीं किया, इसीलिए हार गया। बिहार चुनाव की जीत के उपलक्ष्य में बाराचट्टी में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मांझी ने बयान दिया। कहा, डीएम अभिषेक सिंह जो फिलहाल त्रिपुरा में, उन्होंने मदद की थी। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के कबूलनामे पर हमलावर हुई आरजेडी का खुले मंच से चुनावी हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीत का फॉर्मूला बताकर मांझी ने चुनाव आयुक्त के मुंह पर तमाचा मारा है। पंजाब जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन। 346 जोन में से 218 पर आप ने कब्जा जमाया। कांग्रेस 62, अकाली दल 46, बीजेपी 7, बीएसपी 3 और निर्दलीय 10 जोन में रहे विजयी। 22 जोन में निर्विरोध जीते आप उम्मीदवार। पंजाब जिला परिषद चुनाव नतीजे पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जताया जनता का आभार। का ग्रामीण क्षेत्रों में भगवंत मान सरकार के कामकाज पर जनता ने मुहर लगाई। सीएम मान ने कहा, हमने जो कहा वो किया। पंजाब के लुधियाना में ब्लॉक समिति की जीत का जश्न मना रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, मारपीट पथराव के बीच 10 राउंड फायरिंग में 5 लोग जख्मी। आपका आरोप, जीत की खुशी मनाने के दौरान कांग्रेस समर्थकों ने फायरिंग की। कोलकाता के न्यू टाउन हॉल में लगी भीषण आग पर सियासत गरमाई। टीएमसी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के बीच बांग्लादेशी कॉलोनी के नाम से मशहूर गुनी बस्ती में लगी भीषण आग पर उठ रहे सवाल। यूपी के कौशाम्बी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में तीखी बहस। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के भारी विरोध के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पास। जी राम जी बिल पर गुरुवार को देर रात हंगामेदार चर्चा के बीच ये पास हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया। संसद के मकर द्वार पर मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ विपक्ष ने देर रात प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मजदूर और किसान विरोधी जी राम जी बिल को भी 3 कृषि कानूनों की तरह वापस लेना होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जी राम जी बिल के खिलाफ विपक्ष के रवैये को शर्मनाक बताया। रिजिजू ने कहा, बहस का जवाब दे रहे कृषि मंत्री के सीट तक पहुंचना और उन पर कागज फेंकना लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करता है। बिल पास होने पर प्रियंका गांधी का बयान, इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। ये बिल श्रमिकों और मजदूरों के खिलाफ। राज्य सरकारों पर जैसे ही बोझ पड़ेगा बिल खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी के बयान पर शिवराज सिंह का हमला। का हमें नहीं, कांग्रेस को नाम बदलने की सलाह की। कई योजनाओं के नाम गांधी नेहरू के नाम पर रखे। बिल पास होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया। कहा, जिस तरह कृषि कानून पास हुआ, ये बिल भी होगा वापस हुआ था। इस बिल के पीछे सरकार अपना अपराध छिपाना चाहती है। जयराम जी बिल को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद भवन के बाहर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग, पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए बिल। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। का गांधी जी का नाम हटाने से बहुत शर्मा रही है। हमने अपनी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी रखने का फैसला किया। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, उसके प्रधानमंत्री प्रदूषण पर एक शब्द भी नहीं बोलते। दिल्ली के पोल्यूशन से सेंटा क्लॉज बीमार। मास्क पहन आप नेताओं के साथ कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, दिल्ली का AQI देख बेहोश हुए सेंटा। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी दिल्ली के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पारे। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से आज से दिल्ली में बाहरी राज्यों की सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि टोल पर जाम लगने से पोल्यूशन बढ़ता है। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने राजस्व पदाधिकारी को चेतावनी दी। गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से अपनी कार्यशैली बदलने की हिदायत दी। कहा, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विदेश मामलों की संसदीय समिति ने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और भारत में तनावपूर्ण संबंधों के बीच 33 सिफारिशें की हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को लोकतांत्रिक और व्यवहारिकता को अहमियत देने की सिफारिश की। यूपी में एसआईआर की जारी प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में 92 संदिग्ध रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला सामने आया। भगतपुर के रानी नागल गांव में मिले संदिग्धों को प्रशासन देख हरकत में आया। गांव के पूर्व प्रधान सईदुल हसन की शिकायत पर कार्रवाई। यूपी के मेरठ में चीनी मिल मालिक और गन्ना अधिकारियों की कथित मनमानियों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाकर साकेत स्थित गन्ना भवन में पिछले 4 दिनों से किसानों ने डेरा डाल रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिजाब विवाद में मुश्किलें बढ़ी। मुजफ्फरपुर, लखनऊ, हैदराबाद और झारखंड समेत कई राज्यों में नीतीश के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुख्यमंत्री पर एक महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का बचाव करने के बीच नए विवाद को जन्म दिया। हिजाब वाली लड़की के बिहार में नौकरी न करने संबंधी अटकलों पर कहा वो मना करे या नरक में जाए। सीएम नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने पर देश भर में विरोध। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के बडगाम में प्रदर्शन कर पीडीपी ने माफी मांगने की मांग की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर के राज्य छोड़कर जाने की खबरों का खंडन किया। मंत्री ने कहा महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के बंगाल जाने या बिहार में नौकरी न करने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हिजाब विवाद में फिल्म और गीतकार जावेद अख्तर की एंट्री। जावेद अख्तर ने कहा मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं। बावजूद इसके एक महिला के हिजाब खींचने को उन्होंने शर्मनाक हरकत बताया है। कहा सीएम नीतीश को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। भारत ओमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान से सम्मानित हुए हैं। पीएम ने कहा ओमान की दोस्ती हर मौसम में मजबूत होती है। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक अल सईद की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सीईपीए पर हस्ताक्षर। भारत ओमान फ्री ट्रेड समझौते से कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग, कृषि उत्पाद, प्लास्टिक गुड्स, मेडिकल उपकरण और दवाई, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को असम के दौरे पर होंगे। 2 दिन के असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 4000 करोड़ की लागत से तैयार बैम्बू आकिट्स टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिक राव कोकाटे की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंची पुलिस। एनसीपी अजित गुट के नेता माणिक राव के खिलाफ 1995 के एक धोखाधड़ी केस में वारंट जारी। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिक राव कोकाटे के वारंट के खिलाफ दायर अपील पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने जस्टिस आरएन लड्ढा की सिंगल बेंच के सामने फौरन सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए 7 विधायकों की अयोग्यता पर आज अहम सुनवाई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने के साथ ही सीएम रेवंत रेड्डी के उपचुनाव न कराने संबंधी बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। एक धर्मगुरु ने इन ऐप्स का प्रचार करने वाले फिल्म एक्टर्स पर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तमिलनाडु और गुजरात में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण पर आज जारी होगा ड्राफ्ट लिस्ट। दोनों राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को 14 दिसंबर तक बढ़ाया था। यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 22 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 5 घंटे तय किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे वैश्विक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर आयुष उत्पाद और सेवाओं से जुड़े एक ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय यूनियन की नेता उर्सुला गटुड वॉन डेन डर लेयन और एंटोनियो लुइस होंगे। 26 जनवरी 2026 के समारोह के लिए आमंत्रित की गई उर्सुला जर्मन इतिहास की पहली महिला सांसद रही हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज गुजरात के अहमदाबाद में 5वां और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। भारत सीरीज पर 3-1 की जीत दर्ज करने की नीयत से उतरेगा। दिल्ली के बचाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोपी 2 आतंकियों को दोषी ठहराया। एनआईए कोर्ट ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को यूएपीए कानून के तहत दोषी माना।
8 जनवरी को सजा का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 9वीं गिरफ्तारी की। आरोपी यासिर अहमद डार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 26 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा है। लखनऊ के राजेपुरा सराय मेदा गांव में 3 साल पहले हुए हॉरर किलिंग के दोषी 4 भाइयों की सजा का ऐलान। आज 6 नवंबर 2022 में चारों भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी की गला काटकर हत्या कर दी। बिहार के छपरा में डॉक्टर के अपहरण की नाकाम कोशिश। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी जख्मी हुए हैं, 7 गिरफ्तार हुए। व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता में यह अपहरण की साजिश रची गई थी। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण का प्रयास किया गया। यूपी के लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट में फंसी बुजुर्ग महिला बैंक कर्मी की सतर्कता से बची। ठगों ने दिल्ली ब्लास्ट में बुजुर्ग महिला के बेटों को फंसाने का डर दिखाया था। 1.5 करोड़ की रकम निकालने बैंक पहुंची थी महिला। तेलंगाना के एक मंदिर से करोड़ों की आभूषण चोरी मामले में यूपी के शामली से एक आरोपी गिरफ्तार उस्मान के पास से मंदिर में से लूटी की ज्वेलरी बरामद की गई। 2 हफ्ते पहले उस्मान ने के दोस्त और शामली के कुख्यात बदमाश समयदीन को मुठभेड़ में मार गिराया था पुलिस ने। बिहार में शुमार गोपालगंज के थावे मंदिर में करोड़ों की चोरी। सीढ़ी और रस्सी के सारे मंदिर में दाखिल हुए चोर मां के गहनों से भरा लॉकर लेकर फरार। गाजियाबाद में किराया मांगने गई महिला की हत्या। पति पत्नी ने मिलकर मकान मालकिन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर बेड में रख दिया। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया। यूपी के अयोध्या में प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी पर एक्शन। प्रशासन ने 14 करोड़ की संपत्ति सीज की। आरोपी राजामान सिंह और उसकी पत्नी नीतू सिंह ने प्रॉपर्टी का लालच देकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की। नालंदा में पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया। AK-47, 5 पिस्टल, भारी तादाद में कारतूस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के ओसिया में विधायक भैराराम सियोल के बेटे का भव्य विवाह समारोह। मौके पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल। 60,000 से ज्यादा मेहमानों के लिए भोज का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद। दवाई बनाने वाले मटेरियल भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के सतना में खून की अवैध दलाली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। जिले में 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने पर बवाल मचा था। यूपी के फतेहपुर में करप्शन की शिकायत की जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों के सामने 2 गुट भिड़ गए। सरकंडी गांव के प्रधान और शिकायतकर्ता परिवार के बीच लाठी डंडे तक चल गए। अलवर में कक्षा 4 की बच्ची की हत्या कर झाड़ियों में फेंका गया। मासूम के शरीर पर खरोंच के निशान। बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। फिल्म एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। निधि अपनी अपकमिंग फिल्म द राजा साहब के प्रमोशन के लिए एक्टर प्रभास के साथ हैदराबाद के एक स्टूडियो पहुंची थी। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से निधि को सुरक्षित उनकी कार तक पहुंचाया। बिहार की बेतिया में 2 शराबियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। हंगामा कर रहे शराबियों की धरपकड़ के लिए पहुंची थी पुलिस। शराबबंदी के बावजूद शराबियों की हुड़दंग ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शिमला की चर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का काम जारी। मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल अवैध घोषित की गई थी। मस्जिद कमेटी के सहयोग से अवैध कब्जे को हटाने का काम। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। कार में 7 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सड़क हादसा। तिरुपति जा रही बस तारागांव में पेड़ से टकराई। हादसे में राजनांदगांव के एक युवक की मौत, कई श्रद्धालु जख्मी। आगरा जयपुर हाईवे पर आपस में 6 गाड़ियां भिड़ गई। सवारियों से भरी बस के में कैंटर में घुसी। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी। हैदराबाद में अस्थायी शेड में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ब्लास्ट से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिलासपुर में चलते ट्रक में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ। हादसे के बाद अफरा तफरी मची। आग में जलकर ट्रक खाक। ड्राइवर और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। थार ड्राइवर ने थार कार को सीधे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया।